बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड हमारे पास एक्चुअली में होता है क्या है कि हमारे पास न्यूटन रॉप्सन मेथड जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं उसी की मॉडिफाइड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, सेकंड मेथड। ठीक है, और ये सेकंड मेथड हमारा जो है फाल्स पोजीशन मेथड से भी रिजेंबल करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है बेसिकली अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं, तकरीबन। ठीक है, हम बिल्कुल बराबर नहीं कह सकते। ठीक है, उससे मिलता जुलता कह सकते हैं कि मिलता जुलता हमारे पास फाल्स पोजीशन मेथड जैसा है, इसका भी फार्मूला होता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास हमने जो है न्यूटन रॉप्सन मेथड आइट्रेशन फार्मूले को ही यूज़ करना है। ठीक है, न्यूटन आइट्रेशन फार्मूला जो था हमारा न्यूटन रॉप्सन मेथड का वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ है तो अब हमने क्या करना है कि इसका फार्मूला लगा लिया न्यूटन रॉप्सन मेथड का। ठीक है, न्यूटन रॉप्सन मेथड का जब हम फार्मूला लगा लेंगे तो हमारे पास फार्मूला लगाने के बाद अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा इसको हम रिप्लेस करवा देंगे अपने इस फार्मूले से डेरिवेटिव के। ठीक है, तो अब हम उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू से जब रिप्लेस करवा देंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके से कि हमारे पास हो जाएगा एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन, और ये एफ ऑफ एक्स एन के नीचे डिवाइड में होता है हमारे पास, और डिवाइड में हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस एन 1। ठीक है, तो अब ये एक्स एन माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। अब हमने क्या करना है कि इसके डिनोमिनेटर में जो चीज़ आएगी, आपको पता है बटे के नीचे बटा आ जाए तो वो उल्ट होकर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। मींस कि एफ ऑफ एक्स एन के साथ हमारे पास जो है ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास जो है फार्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो एक्स एन के साथ ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो एक दफ़ा एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 आ जाएगा। फिर इनके भी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो माइनस एक्स एन और ये माइनस माइनस प्लस एक्स एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स एन आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो था एक पॉजिटिव का था एक नेगेटिव का था, ये कट जाएंगे। अब ये कट जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा पॉजिटिव वाला जो हम स्टार्ट में ले आएंगे और नेगेटिव वाला जो है वो बाद में लिख देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1। अच्छा जी, अब ये जो है हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में जो है वो हमारा अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ज़ीरो हुआ तो हमारे पास एक्स एन प्लस 1 जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई भी एफ ऑफ एक्स जो है वो सेम नहीं होने चाहिए। अगर एफ ऑफ एक्स 0 जो है वो हमारे पास 1 आ रहा है तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स 1 जो है मस्ट डिफरेंट होना चाहिए 1 से। ठीक है, वो 1 ना हो। ठीक है, 2 हो जाए 3 हो जाए, डिफरेंट हो जाए, सेम ना हो। तो इसलिए हमें उन्होंने कहा है कि ये मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें क्वेश्चन में एक्स नॉट भी गिवन होगा और एक्स 1 भी गिवन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स एन माइनस 1 भी चाहिए और एक्स एन भी हमें चाहिए एक्स एन प्लस 1 के लिए। तो फिर अब जब हमारे पास ये दोनों गिवन होंगे तो इस बात का हमने ध्यान रखना है कि एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स 1 जो है वो सेम ना हो, क्योंकि अगर कोई भी दो टर्म्स हमारे पास सेम आ गई तो नीचे वाला फंक्शन 0 हो जाएगा और फिर ये हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब बात आती है ये फॉल्स पोजीशन मेथड से किस तरह रिजेंबल करता है। याद हो आपको तो फॉल्स पोजीशन मेथड का भी फार्मूला आपके पास कुछ यूँ ही था, बी इंटू एफ ऑफ ए माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, ये मेथड था। उसी तरीके से यहाँ पर बी की जगह एक्स एन माइनस 1 आ गया और एफ ऑफ ए की जगह एफ ऑफ एक्स एन आ गया, और इसी तरीके से यहाँ पर ए की जगह एक्स एन आ गया तो बी एफ ऑफ बी की जगह एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 आ गया, और नीचे हमारे पास एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड मेथड है 5D एक्यूरेट। हमने रूट निकालना है इसका, 5D एक्यूरेट निकालना है। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ये हमारे पास एक्स नॉट है, ये हमारे पास एक्स 1 है। तो हम इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। एफ ऑफ एक्स नॉट की सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे, पूरे फंक्शन में 2 पुट कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा। ठीक है, और फिर पूरे फंक्शन में x की जगह 2.1 पुट कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स 1 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है, मीन्स के हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रोसीड हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है हमने फंक्शन में वैल्यूज़ पुट आउट की। ठीक है, अपने फार्मूले में तो x2 की वैल्यू जो फार्मूला था वो कुछ इस तरीके से बना, एक्स नॉट क्योंकि एक्स एन माइनस 1 था, 2 माइनस हमारे पास जो है n की जगह हमने 1 रखा हुआ है, 1 + 1 2। ठीक है, और इधर 1 - 1 जब हो जाएगा 0, और इधर एक्स एन था, मीन्स के n की जगह 1 एक्स 1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ एफ ऑफ एक्स 1 n था और यहाँ n - 1 था और यहाँ n था और यहाँ n - 1 था।
ठीक है। तो अब हमारे पास जो इनकी वैल्यूज़ हमने पुट आउट की, वैल्यूज़ पुट आउट करने के बाद हमारे पास x2 का आंसर ये आ गया, ठीक है। फिर हमने जो x2 का जो आंसर है, अब हमें x3 के लिए हमारे पास f(x2) चाहिए, तो अब हम f(x2) निकालेंगे। f(x2) कैसे निकालेंगे, इसमें जो है x2 का जो आंसर आया है ये वाला, इसको इसमें पुट कर देंगे x की जगह पर, तो हमारे पास f(x2) आ जाएगा। फिर हम अपने इसी फार्मूले में जो है सबके आंसर्स पुट आउट करेंगे, तो हमारे पास x3 का ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास x4 के लिए f(x3) निकालना पड़ेगा। f(x2) और x2 और x3 जो हमें होगा, ठीक है। f(x3) निकालने के लिए हम क्वेश्चन में x3 की वैल्यू जो निकली है वो पुट आउट कर देंगे, तो f(x3) आ जाएगा हमारे पास। और हमारा जो है रूट हमें 5D एक्यूरेट चाहिए था, तो पीछे हमारे पास x3 में जो था ये आंसर आया था, ठीक है। और x4 में भी यही आंसर आ गया, और ये बल्कि हमारे पास 6D जो है वो आ गया। तो ये हमारे पास इसका यही रूट होगा, क्योंकि हमारे पास ये रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है, और जब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए तो वहीं पर हमने अपना प्रोसेस जो है वो स्टॉप कर देना होता है, ठीक है। तो सिंपल सा मेथड था, बस फार्मूला है, फार्मूले का पता होना चाहिए आपको, और आपने बस उसमें वैल्यूज़ पुट आउट करनी है, इजीली आपका जो है वो सोल्यूशन निकल आएगा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।